हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज आपने टॉपिक देख लिया है मोल अवधारणा में। आज हमारा नया टॉपिक है मोल में एम्पेरिकल फॉर्मूला, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। ठीक है, तो आज हम इसको सीखने वाले हैं। आप इस क्लास में हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ठीक है, कुछ सीख के जाते हैं तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र। इससे पहले एक बात, अगर आपका कोई फ्रेंड क्लास 12 राजस्थान बोर्ड में है ना, या क्लास 12 है, एनसीईआरटी है और उसको पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, क्लास पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप में करियर प्लैनेट। ठीक है, और लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है, पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र। ठीक है, कोई कहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र। अब अणु सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला है, सूत्र है। वो सूत्र जो आपको किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का एग्जैक्ट नंबर देता हो, सही संख्या बताता हो, उसे हम बोलते हैं अणु सूत्र। किसी यौगिक का वो फॉर्मूला, वो सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की सही संख्या को बताता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अणु सूत्र। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिखेंगे किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की सही संख्या बताता है, सभी परमाणुओं की सही संख्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, सही संख्या बताता है। ठीक है बच्चे, उसे हम कहते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का वो फॉर्मूला जो उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स का एग्जैक्ट नंबर देता है, सही सही संख्या में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आप ग्लूकोज ले लो। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज का अणु सूत्र बताओ तो हम कहेंगे ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6, है ना। तो सही सही संख्या मतलब, तो ये आपको बता रहा है ना कि भाई ग्लूकोज में कार्बन परमाणु 6 होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु 12 होते हैं और ऑक्सीजन एटम भी 6 होते हैं। तो ये आपको ग्लूकोज में उपस्थित हर एटम क्या क्या कर रहा है, सही नंबर दे रहा है, तो ये इसका अणु सूत्र है। अगर मैं कहूँ कि नहीं आप ऐसा करो, शुगर लिखो, शर्करा का फॉर्मूला लिखो। ठीक है भाई, शर्करा यानी कि शुगर, तो बेटा शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि शुगर के एक अणु में, शर्करा के एक अणु में कार्बन कितने हैं, तो हम कहेंगे 12, हाइड्रोजन कितने हैं तो हम कहेंगे 22, ऑक्सीजन कितने तो हम कहेंगे 11। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा ठीक है आप यूरिया का फॉर्मूला लिख दो, है ना, आप यूरिया का फॉर्मूला लिख दो, तो हम कहेंगे देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। तो भाई यूरिया में नाइट्रोजन परमाणु 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये अणु सूत्र है ना। अगर मैं आपसे कहूँ मीथेन लिखो, ठीक है, मीथेन मार्श गैस, तो तुम कहोगे इसका अणु सूत्र तो CH4 है ना। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं एथेन लिखो, तो आप कहोगे एथेन का अणु सूत्र C2H6 है। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी लिख दो।
तो अणु सूत्र समझ गए, जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, है ना। शॉर्ट में याद करना है तो अणु सूत्र मतलब आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो अपने नोट्स में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, उसे क्या बोलेंगे, तो भाई उसे तो हम अणु सूत्र बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर मूलानुपाती सूत्र क्या है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है भाई, मूलानुपाती सूत्र है ना, मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो, मूलानुपाती सूत्र होता है एक फॉर्मूला जो आपको किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सिंपल रेशियो देता है, सरल अनुपात देता है ना, कि भाई रेशियो बताओ, एग्जैक्ट नहीं बताओ, एग्जैक्ट तो आपका 6 12 6 है ना, 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको सरल अनुपात देता है। तो आप बताएंगे अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का, उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल अनुपात देता है। ठीक है, सिंपल रेशियो देता है। ठीक है भाई, सभी परमाणुओं का सरल अनुपात बताता है। क्लियर है बच्चे, किसी यौगिक का वो फॉर्मूला जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का क्या बताता है, सरल अनुपात बताता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। अब एक ऐसे एग्जाम्पल देके समझाओ, तो बेटा मान लो ग्लूकोज की बात करो, है ना, अभी हमने ग्लूकोज पढ़ा, तो हम कहेंगे देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात में बताओ, तो भाई 6 12 6। क्या बेटा, कार्बन कहते हैं 6, हाइड्रोजन कहते हैं 12, ऑक्सीजन कहते हैं 6। क्या इन सबको 6 से डिवाइड कर दूं, देखो अगर मैं इन सबको 6 से डिवाइड कर दूं तो सरल अनुपात आ जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या है ना उससे डिवाइड कर दिया करो, तो आपको एक सिंपल रेशियो मिलता है। तो हम कहेंगे हाँ अनुपात आया 1 2 1, 1 2 1। तो बेटा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी CH2O। ये मूलानुपाती सूत्र है, CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, ऐसे तो आप बेंजीन का बता दो, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 से डिवाइड कर दो, है ना, तो अब ये दोनों ही आपके 6 से डिवाइड हो जाते, तो 6/6, 6/6, 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH। अगर मैं आपसे कहूं कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये बताना है CH। क्लियर। अब मान लो मैं कहूँगी नहीं आप ऐसा करो, एथेन का मूलानुपाती सूत्र बताओ। ठीक है भाई, तो बेटा एथेन होता है C2H6। एथेन क्या होता है, C2H6। तो हम कहेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, छोटी संख्या कौन है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 और 6/2, तो 1:3। तो ईथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH3। ईथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH3। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो इनके जो न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, है ना, इनके जो न्यूमेरिकल्स करने हैं उसमें आपको क्या दिया होगा, एक एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा। एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसके मोल्स निकालने हैं। कंपाउंड है ना, आपको जो भी परसेंटेज दिया है आप पहले मोल निकालो, मोल के बाद आप सरल अनुपात निकालो। सरल अनुपात आते ही आपको मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो मान लो मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा चलो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो तुम कहोगे कि भाई ग्लूकोज, अभी तो हमने देखा ग्लूकोज का अणु सूत्र जो है, ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या था, तो मैं कहूँगी अणु सूत्र तो था C6H12O6।
ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो मैं कहूंगी CH2O। CH2O अणु सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां जाएगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करो C6H12O6, तो मैं कहूंगी हाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, भाई यहाँ सबसे छोटी संख्या 6 थी तो 6 से डिवाइड किया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ आएगा। तो अणु सूत्र जो होता है ना बेटा, वो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स होता है। ठीक है, अणु सूत्र जो होगा वो मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम होगा। मूलानुपाती सूत्र होल n गुना होगा, है ना। और अगर मैं तुम्हें कहूं अणु भार बताओ, ठीक है, तो अणु भार क्या होगा? तो हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स, है ना। यहां भार लिख दो, तो मूलानुपाती सूत्र का भार मल्टीप्लाई किससे कर दो? n से, तो यहां अणु भार आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप ये 2 फॉर्मूले बना लो अपने दिमाग में, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट तो आपका बन ही गया, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। फटाफट रिवाइज कर ले कि भाई अगर हम अणु सूत्र की बात करेंगे तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम देगा, है ना, सही सही संख्या में हमें बता देगा, सारी सच्चाई बता देगा, सारी साफ बात बता देगा, वो अणु सूत्र। लेकिन अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो वो मूवी का ट्रेलर टाइप हो गया। मूवी का ट्रेलर क्या करता है? छोटा सा आपको समराइज कर देता है ना, पिक्चर देता है, यहाँ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, पूरा देखना है तो पूरी पिक्चर जाके देखो। तो मूलानुपाती सूत्र आपको सिंपल रेशियो, सरल अनुपात दे देगा कि भाई 1 2 1 है, 1 पे 1 है, 1 पे 3 है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो आप सीधा लिख दो भाई, जो सरल अनुपात बताएगा, जो सिंपल रेशियो बताएगा, जो सरल अनुपात बताएगा, वो मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स कर दूंगी तो अणु सूत्र, और मूलानुपाती सूत्र भार का n गुना कर दूंगी तो अणु भार। बस अब इसके न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या है बेटा, है ना। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनेंगे, देखो हमारा इस क्लास का उद्देश्य यही रहता है कि आप आओगी तो रोज एक टॉपिक सीख के जाओगे, है ना। कि आज मैं आया हूँ अपना आधा घंटा पौन घंटा दे रहा हूँ, तो हाँ इस क्लास में मैंने सीख लिया एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनाने हैं मुझे नीट के अंदर, जेई मेंस के अंदर, बस इतना काम है हमारा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पैटर्न देख लो। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स देगा कि भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी है ना। आपको जो भी एलिमेंट देगा XYZ आप लिख लो। ठीक है, फिर आपको उनके परसेंटेज दिए हुए होंगे, है ना। आपको भार दे देगा उसका कि भाई X का X% है, Y का Y% है, और Z का Z% है। ठीक है, तो आपके पास भार है तो आप क्या करो, अणु भार पता ही होगा, XYZ लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दो तो अणु भार, परमाणु भार तो पता ही है कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो हम कहेंगे हाँ परमाणु भार तो सबके सीखे हुए, बस ठीक है। तो आपके पास तत्व है, भार है, तो आप काम करना मोल निकालो, है ना। मोल कैसे निकालोगे भाई, X है, इसका परमाणु भार क्या, Y का क्या, Z का क्या। उसके बाद आप सरल अनुपात निकालना। क्या बेटा, सरल अनुपात, तो सरल अनुपात मतलब यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या आएगी उसको सब में डिवाइड कर दे, क्योंकि जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे छोटे में ही डिवाइड करेंगे तो वो तो 1 बन जाएगा। तो मुझे पता चलेगा भाई ये तो 1 है और ये 1 पे कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, टफ लग रहा है तो रोको, प्रैक्टिस करा रही हूँ, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है, इसका अणु सूत्र। तो देखो मेरे को तो एलिमेंट मिल गए, हाइड्रोकार्बन, तो बेटा कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हम कहेंगे हाँ तत्व आ गए। फिर भार दे दो, तो देखो 75% कार्बन है, तो मैं कार्बन को 75 ग्राम मान लेती हूँ। कार्बन कितना है, 75 ग्राम से। अब 100 ग्राम होता है ना, प्रतिशत मतलब 100, तो कार्बन 75 ग्राम है, तो हाइड्रोजन कितना, तो हम कहेंगे 25। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ हमारा हो जाएगा 25 ग्राम।
तो हम कहेंगे तत्व आ गया, भार आ गया, अब मोल निकाल दो, है ना बेटा। मोल क्या होता है, तो तुम कहोगे भार बट्टा परमाणु भार, है कि नहीं। मोल क्या है, तो हम कहेंगे भार बट्टे परमाणु भार, ठीक है। अब देखो भार कितना है 75, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, फिर हाइड्रोजन कितना है 25, परमाणु भार कितना है 1, तो भाई ये तो 25 ही हुआ, है ना। ये कितना हुआ, तो 12 से एग्जाम, है ना, 12 छक्के 72 होता है, तो हम कहेंगे हाँ 72, ठीक है। पीछे कितना बचा 3, तो 3 में क्या करूँ, 12 दूना 24 और 6.25, ठीक है, कोई दिक्कत, 12 5 60, तो हम कहेंगे ओके 25 है और ये 6.25 है। फिर मैंने क्या सिखाया, मोल आ गया, तो आपका काम है सरल अनुपात, है ना बेटा। मोल आते ही आपका काम है सरल अनुपात ज्ञात करना। सरल अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसको क्या करो, जो सबसे छोटी संख्या है उसको दोनों में डिवाइड कर दो। तो आपको क्या करना है, 6.25 को 6.25 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर 1, और 25 को भी 6.25 से डिवाइड कर दो, बोलो। तो 6.25 मतलब 6.25, दुगना करूंगी तो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगी 6.25 का दुगना तो 12.5, है ना, और 12.5 का दुगना करूंगी तो कितना होगा 25, तो मेरे हिसाब से ये 4 बार कटे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है CH4, मूलानुपाती सूत्र, एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बैठ रहे, तो हम कहेंगे 4। देखो पैटर्न मैंने सिखाया था, पहले एलिमेंट लिखना, फिर उनका भार लिखना, फिर मोल निकालना, फिर जो छोटा नंबर है उसको दोनों में डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो ये हो जाएगा हमारा CH4, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड में 38.8% कार्बन है, 16% हाइड्रोजन है और 45.2% नाइट्रोजन है, ठीक है भाई। तो हम कहते हैं देखो हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट है बच्चे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है भाई, 3 तत्व हो गए, है ना। अब इनके भार लिख लेते हैं। तो देखो कार्बन कितना है, तो हम कह रहे हैं 38.8 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 16 ग्राम, ओके। और तो भाई नाइट्रोजन कितना है 45.2 ग्राम, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब हमारा काम है मोल निकालना, ठीक है, भार अपॉन परमाणु भार। तो हम कहेंगे देखो कार्बन 38.8 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन तो 16/1 ही करना है, और नाइट्रोजन तो भाई 45.2, और नाइट्रोजन कितना होता है 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व हमें करना पड़ेगा, है ना। 388 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, थ्री पॉइंट टू थ्री, सॉरी 3.23, ठीक है। यहाँ 16 हो ही गया, और 452 को 14 से डिवाइड कर दूं, ये भी 3.23 है, ठीक है। चलो अब तो ये आ गया हमारे पास, क्या मोल आ गया। फिर हमारा काम क्या था, तो हम कहेंगे सरल अनुपात निकालो। सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, जो सबसे छोटी संख्या है उसको इनमें डिवाइड कर दो, है ना। तो चलो भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो यही है, कार्बन ही है 3.23, ठीक है। तो 3.23 डिवाइडेड बाय 3.23, तो ये तो 1 आ गया। फिर 16 डिवाइडेड बाय 3.23 और 3.23 डिवाइडेड बाय 3.23, तो भाई ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय 3.23, तो ये 4.95 लगभग 5 आ रहा है,
तो हम कह रहे हैं हमारा जो फॉर्मूला है ना, देखो पहले जो परसेंटेज दिया उसको मैंने भार लिख दिया, फिर मैंने मोल निकाल दी, भार अपॉन परमाणु भार, भार अपॉन परमाणु भार, फिर जो सबसे छोटा नंबर था उसको सब में डिवाइड कर दिया, सरल अनुपात आ गया। अब मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला आ रहा है ना बेटा, वो क्या आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन 5 है और नाइट्रोजन 1 है। अब ऐसा कुछ ढूंढ लो जहाँ कार्बन 1 हो, है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन 5 हो तो वहाँ देखो 2 और 2 दूनी 4, 6 हो गया, तो वो भी गलत हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ये भी सेट नहीं हुआ। यहाँ हाइड्रोजन 5 है, देखो 3 और 2 5, गिनो। कार्बन 1 है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 है और नाइट्रोजन 1 है, तो हम कहेंगे हाँ सेट हो रहा है। तो हमारा आंसर 1 सेट पैटर्न से चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एलिमेंट में 50%, एक यौगिक में 50% तत्व X है, परमाणु भार 10, और 50% तत्व Y है, परमाणु भार 20। तत्व का सरलतम सूत्र बताओ। ठीक है, तुम क्या करो, सबसे पहले तत्व लिखो। तो हम कहेंगे भाई तत्व एक X है, एक Y है। ठीक है, अब हम इनके भार लिख लेते हैं। तो देखो अगर हम इनके भार पे जाएं तो X भी 50 ग्राम है और Y भी 50 ग्राम है ना। तो अब हम इनके मोल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मोल फाइंड करो। तो भार तो 50 ग्राम है, X का परमाणु भार 10 है, तो मोल तो 5 आ गए। फिर Y का भार 50 है, परमाणु भार 20 है ना, तो मोल कितने आ गए, तो मैं कह दूंगी 2.5 आ गए। 5/2 कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, अब मेरा काम था सिंपल रेशियो, सरल अनुपात फाइंड करना, है ना। अब हमारा काम है सरल अनुपात देखना। तो सरल अनुपात देखो, जो सबसे छोटा नंबर है दोनों में डिवाइड कर दो, तो 5 डिवाइड बाय 5, आंसर 1, और 5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर 2। ठीक है, 1 और 2, है ना। अब सरल अनुपात आ गया तो x अनुपात y, अगर x 1 होगा तो y 2 होगा, यानी ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो ऐसा कुछ कहाँ मिला तुम्हें, तो हम कहेंगे इस पैटर्न से चले तो ऐसा तो हमें XY2 ऑप्शन 3 में मिला। क्लियर है, ये भी सरल है। ठीक है, और देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के समान है। ठीक है, तो देखो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज तो ये होता है C6H12O6, है ना, ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे 6 12 6 और मूलानुपाती सूत्र 1 2 1, यानी ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है CH2O। अब आप बिठाओ, तो देखो पहला ले रहे हैं हम CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, है ना, CH3CHO, तो हम कह रहे हैं C2H4 और O, तो फिर ये तो 2 4 1 है। इसका सरल अनुपात कैसे बनाओ, ऑक्सीजन 1 ही है ना, तो 1 के बाद तो बनेगा नहीं, है ना, 1 से ही डिवाइड करूंगी, सबसे छोटा नंबर है, तो मैं कहूँगी नहीं ये तो नहीं बैठा। तो पहला आंसर तो आपका गलत हो गया कि नहीं ये तो नहीं सेट हो रहा। CH3COOH, इसको सेट करें। देखो CH3COOH, देखो कार्बन कितने हैं, तो हम कहेंगे 2, हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कहेंगे 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2। ठीक है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2। सिंपल रेशियो निकालो 2 4 2, यानी 1 2 1। ठीक है, 2 4 2 1 2 1। तो यहाँ आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र क्या आया, CH2O, और हम कहेंगे ग्लूकोज का भी क्या है, CH2O, है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक कंपाउंड है X और Y, ठीक है, X और Y के यौगिक है और इनके समान भार है, मतलब इनका वेट नहीं दिया है लेकिन वेट बराबर है। मान लो आप 1 ग्राम ले लो या x ग्राम ले लो। फिर इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको दे रखे 30 और 20। ठीक है, अब आपको तो अणु सूत्र भी, अणु भार भी दे रखा है ना। अणु भार कितना है, तो हम कह रहे हैं अणु भार तो 120 है। ठीक है, तो आपको अणु सूत्र बताना।
है ना। तो देखो x और y और इनका भार मिला के कितना है, तो हम कह रहे हैं 120। अब x का भार 30 है, इनटू क्या करूं, मान लो n कर दिया, और y का भार भी, सॉरी y का भार कितना है आपके पास, y का भार 20 है, इनटू क्या करूं, तो मान लो मैंने n डैश कर दिया, ये 120 है। अब क्रॉस चेक करो, अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या 120 आ जाएगा। 30 इंटू 2 60 और 20 इंटू 3 भी कितना हो गया 60, 60 120, तो मैं कहूँगी हाँ। इसका मतलब तो x तो भाई 2 रखना और y कितना रखना 3, तो x 2 y 3, यानी करेक्ट आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन 3, x 2 y 3। तो क्रॉस चेक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा हमारे पास, नहीं है ना। तो समझ में आ गया तुम्हें, ये था हमारा अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, और नीट पे बेस्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। सीखा है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, तो इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाती रहूंगी। इनकी डीपीपीज जो है वो आपके ऐप में अवेलेबल रहेगी। सेम पैटर्न हो गया, आपने मूलानुपाती सूत्र सीख लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला सीख लिया, डीपीपी इनपे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, इनके बेस्ड जो पीवाईक्यूज है, वो सारे आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करेंगे करियर प्लैनेट ऐप। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।